लास्ट 6 मंथ से इंडियन मार्केट में गिरावट देखने को मिला है और ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो फंडामेंटली बहुत ही बेस्ट लेवल पे है, जिनके ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। आज वो आपको सस्ते लेवल पे मिल रहा है। सवाल है आप कैसे खरीदेंगे उन स्टॉक्स को, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो कंपनीज है क्या वो आज के दिन सही प्राइस में है, सही वैल्यूएशन में है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो पे हम उन सभी पॉइंट को कवर करेंगे इस वन स्टॉप सोल्यूशन पे, जिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे उन कंपनीज को जो आज के दिन सही प्राइस में अवेलेबल है और जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक्सट्रीम लेवल पे ग्रो करने के पोटेंशियल्स रखते हैं। ये वीडियो एकदम सिंपल होगा, सरल भाषा में। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड हो या ना हो, डजंट मैटर, लेकिन इस सिंपल वीडियो से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कौन सा कंपनी है जो आज के दिन सस्ता है और जिस पे हम प्लान कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा भी हो सकता है। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप मान के चले आपके पास समय नहीं है तो वीडियो को सेव करके रखिए, बाद में जब आपके पास समय होगा तो इस वीडियो को देखिएगा, लेकिन देखते टाइम एक पेपर और पेन लेके जरूर बैठेगा। हो सकता है कि वीडियो को अपलोड करने के बाद ये लोगों के प्रीमियम कंटेंट में भी कहीं ना कहीं ऐड हो जाए। ठीक है, तो नोट करिएगा हर एक पॉइंट को, कुछ स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, मैं बताऊंगा कि किस पॉइंट का स्क्रीनशॉट आपको लेना है। 5 सेक्शन में हम डिवाइड करने वाले, 5 सेक्शंस में हम एक कंपनी को आइडेंटिफाई करने वाले। कैसे करेंगे लाइव भी दिखाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है। आप जवाब दे सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि जो भी मैं सवाल करूंगा कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, सस्ता है, अच्छा है, बुरा है, ये आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ओपिनियन आप दे सकते हैं। ठीक है, एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा, कोई टेक्निकल टर्म नहीं, कोई ऐसा कोई टर्म यूज नहीं करूंगा जिससे आपको समझ में आ रही ये क्या है। एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखो, एक कंपनी को सिलेक्ट करने में ना बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। तो हमने 5 कैटेगरी को आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए लास्ट कुछ समय पे इंडियन मार्केट में जब गिरावट आ रहा था तो जो अच्छे अच्छे कंपनीज थे, मोटर सेक्टर के कंपनीज थे, वो उस समय पे अच्छे ग्रोथ में थे, पर गिरावट के कारण वो अपने टॉप से करेक्ट होता हुआ बहुत नीचे आ चुका है। और अगर आप देखेंगे, चाहे वो पावर सेक्टर का, एनर्जी सेक्टर का, हम सब जो है एनर्जी सेक्टर में सुपर बुलिश है। आने वाले दिनों में ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसमें अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, ईवी सेक्टर में अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, हम सभी जानते हैं। और ये सभी कंपनी ना अच्छा खासा अपने टॉप से गिरे हुए हैं। सवाल है कि मैं किसको प्रेफरेंस दूं, किसको खरीदूं मैं? सभी तो नीचे है आज के दिन, किसका प्राइस सही लेवल पे, किसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है? तो इसमें बहुत सारी चीजें चाहिए कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, कंपनी के पास पैसा है या नहीं। तो इनको सिंपल भाषा में समझना है, दैट्स इट। सिंपल भाषा में कि देखो ये जो कंपनी है जो आज के लिए सस्ता मिल रहा है, इतने सारे कंपनी तो है पावर सेक्टर के, मैं किस में जाऊंगा? वन स्टॉप में बताना है मुझे, वन स्टॉप में। कि वन स्टॉप क्या हो कि इसको देखने के बाद मुझे कुछ और डिसीजन ना लेना पड़े, मुझे और कुछ देखना ना पड़े। ठीक है, तो कंपनी सिलेक्शन में सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, पहला स्टेप क्या है? देखिए, पहला स्टेप है यह समझना कि कंपनी की वैल्यूएशन, ठीक है, सही है या नहीं। कंपनी जो है वो आज के दिन अंडर वैल्यूड है या नहीं। मार्केट गिरा है, स्टॉक्स गिरे हैं, इसके बाद भी ऐसे बहुत सारी कंपनी है आज के दिन बहुत ही एक्सपेंसिव है अभी भी। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे, ये कहा जा रहा है, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि मार्केट में और करेक्शन आना चाहिए। 5 साल तक और करेक्शन रहेगा मार्केट में, 5 साल तक निफ्टी न्यू हाई नहीं बनाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंपनी अभी तक करेक्ट नहीं हुए और बहुत सारे कंपनी जो है वो करेक्ट हो चुके हैं। जो करेक्ट हुए हैं क्या वो सही वैल्यूएशन में? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वैल्यूएशन। अगर कंपनी की वैल्यूएशन सही नहीं है तो दिक्कत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वैल्यूएशन। कुछ पैरामीटर बताने वाला हूं, कैसे यूज करना है वो भी दिखा देंगे लाइव। ठीक है, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में क्या चाहिए? पी रेशियो हम सबको पता है। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं है, आपने कई बार सुना होगा पी रेशियो। सिंपल सिंपल समझाएंगे, सिंपल सिंपल। देखो पी रेशियो क्या है? पी रेशियो, ठीक है, सिंपली समझो क्या है पी रेशियो का मतलब होता है कि एक कंपनी मैं कितना एक्सपेंसिव खरीद रहा हूं वो पता चलता है पी रेशियो से। कोई कहेगा किसी कंपनी का पी रेशियो मान के चले 20 है, इसका मतलब है कि मैं 20 गुना ज्यादा पैसा दे रहा हूं इस कंपनी को खरीदने के लिए, 20 गुना ज्यादा। किसी का 40 है, किसी का 100 है। तो पी रेशियो अगर आप देखेंगे ये बताता है कि कितना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। अब मान के चलो एक कंपनी जिसमें एक सेक्टर जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो तो उसका पी रेशियो जाहिर सी बात है हाईएस्ट होगा।
तो इंडिविजुअली पी रेशियो का कोई मतलब नहीं बनता। इसको अगर आप कंपेयर करते हैं ना पेयर कंपनी से, कि एक ही सेक्टर का, ऑटो सेक्टर के मान के चलिए 5 स्टॉक है और उनमें किसका पी कम है, ये मुझे बता देगा कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है या नहीं। तो कंपेयर करने से इसका एक्चुअल फायदा होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पी रेशियो, उसके बाद पीवी रेशियो। ध्यान से सुनिएगा, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होना चाहिए, 1 के आसपास या फिर उससे कम हो तो बेहतर है। क्या है, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होना चाहिए, 1 या 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा। इन पॉइंट को कैसे यूज करना है वो भी मैं बता दूंगा, कहां पर किसको लगाना है, चार्ट में कैसे लगाना है वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो वैल्यूएशन अगर आपको समझना है, सबसे पहले किसी कंपनी का वैल्यू समझो, उसके बाद बाकी चीजें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, 5 स्टेप में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला है अपना वैल्यूएशन। तो क्या है, एकदम सरल भाषा में लिखा हुआ है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले है हमारा क्या है, सबसे पहले कि वो जो कंपनी है पीवी रेशियो क्या है इसका, वो होना चाहिए 1 या 1 से कम। ईवी बाई इबिटा, इसमें मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जो अपने ऑडियंस है, जो रोज मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं। हाल फिलहाल में मैंने आप लोगों के लिए ईवी बाई इबिटा का पूरा वीडियो बनाया था। जिनको कैलकुलेशंस करना है, डीप में जाना है, आप जाके देख सकते हैं। जिनको नहीं जाना, यहां से आप समझ सकते हैं। ईवी बाई इबिटा लो होना चाहिए, कितना लो होना चाहिए कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। लास्ट वीडियो पे मैंने आप लोगों को बताया था ईवी बाई इबिटा कितना होना चाहिए, ठीक है। ये है वैल्यूएशन। इन तीनों चीजों से आपको वैल्यू पता चल जाएगा, कंपनी का वैल्यू क्या है आज के दिन, वैल्यू। तो वैल्यूएशन अगर आपको समझना, ये 3 चीजें नोट कर लो। जहां पर बैठकर ट्रेड करते हो ना, जो भी वॉल है ना, इसके पीछे ऐसे लगा दो, ठीक है, ताकि रोज आपको देखने को मिले कि कंपनी का वैल्यू अगर जाना है तो इन तीनों चीजों को ही मुझे देखना है। वैल्यू खत्म, यहां पर वैल्यू पता चल जाता है कि अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें यहां पर पता चल जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैल्यू पता चल गया, अब क्या चाहिए, अब चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी। ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट कर रहा है या नहीं, कैसे समझेंगे, क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए, कितने मात्रा में होने चाहिए, ये समझना है। प्रॉफिटेबिलिटी, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कर रहा, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कर रहा तो उसमें मैं रिस्क क्यों लूं। सबसे पहले मान के चलिए, आज के दिन मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। आज के दिन मोटर सेक्टर में देख रहा हूं, मोटर सेक्टर में सभी स्टॉक्स गिरे हुए थे। हमने वैल्यूएशन, जब कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा, वैल्यूएशन को लगाया, मैंने देखा कि किसी कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि सस्ता है, जिसका पीई कम है, जिसका बुक वैल्यू कम है, पीवी वैल्यू जो है वो कम है, जिसका ईवी इबिटा जो है वो 10 के नीचे है। तो मुझे पता चला कि हाँ, ये कंपनी जो है ना वो सस्ता है, ठीक है। लेकिन सवाल ये जो सस्ता कंपनी है, क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो सस्ता मिले तो खरीद लेना है, ऐसा नहीं है। सस्ता मिले तो खरीद लेना है, ऐसा नहीं है। अगर वो प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है तो मेरा पैसा तो गया। अब देखो प्रॉफिटेबल है कि नहीं कैसे समझोगे, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए। नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए इन पॉइंट को, इनको अपने वॉल पे लगाइए, स्क्रीनशॉट रखिए, अगर जरूरत है मुझे पर्सनली भेजिए, ठीक है, मुझे पर्सनली भेजिए, मैं देख लूंगा, ठीक है। 50% प्लस होना चाहिए आरओई, कोई नहीं बताएगा आपको। आरओई जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होना चाहिए, 15% होना चाहिए। कैसे होगा लगा के दिखाएंगे आपको, ठीक है। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 50% प्लस होना चाहिए, जो कंपनी की कैपिटल एफिशिएंसी दिखाता है, ठीक है। कितना होना चाहिए, ROCE होना चाहिए 15% प्लस। उसके बाद देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल या ग्रो होना चाहिए, 10% प्लस हो तो अच्छा है। और एक पैरामीटर मिल गया हमें, और एक पैरामीटर मिल गया, आगे चल के इसके स्कैनर भी मैं बना के दूंगा, ठीक है। एक और एक पैरामीटर मिल गया हमें कि प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कितना होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ग्रोइंग होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ग्रोइंग होना चाहिए, एटलीस्ट 10% प्लस होना चाहिए। आगे चल के ये भी दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो एक कंपनी मुझे मिला जिसका वैल्यूएशन मुझे सही मिला। मोटर सेक्टर का एग्जांपल वापस से लेते हैं। एक कंपनी मुझे मिला, मान के चलिए 1 2 3 मैंने कंपनी लिया, मैंने देखा एक का वैल्यूएशन सही है, जो इससे पहले वाला डिस्कशन हमने किया। इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये पैरामीटर मैच हो रहा है या नहीं, ये पैरामीटर जो है वो मैच हो रहा है कि नहीं। अगर ये पैरामीटर मैच हो रहा है तो उनमें और फिल्टर हो गया,
मान के चले मैंने 10 कंपनी देखे थे एक सेक्टर के, इनमें से 5 कंपनी मुझे मिले थे जिनका वैल्यूएशन तो सही था, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा था ये 3 पॉइंट। अब मुझे मिल गया कि उन 5 में से 3 कंपनी या 2 कंपनी ऐसे है, 3 कंपनी ऐसे जिनके ये मेरे फेवर में, ये 3 चीजें जो है मेरे फेवर में। कौन सा है? ये है प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद क्या है? प्रॉफिटेबल कंपनी तो मिल गया, और एक चीज है, प्रॉफिटेबल कंपनी मिल जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या चाहिए? ग्रोथ रेशियो। अगर ग्रोथ ही नहीं है कंपनी में तो प्रॉफिटेबल, मान के चलो एक कंपनी है आज के दिन वो प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन उसका ग्रोथ ना वैसा नहीं है, तो अगर वो ग्रोथ नहीं देगा तो वो मल्टीबैगर नहीं बनेगा, राइट? मल्टीबैगर अगर बनना है तो उसको ग्रोथ दिखाना होगा। प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ के कुछ पैरामीटर को वो फुलफिल नहीं कर रहा, वो मल्टीबैगर नहीं बनेगा, राइट? तो ग्रोथ रेशियो देखो, कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल के लिए क्या चाहिए? ग्रोथ रेशियो चाहिए। मल्टीबैगर चाहिए तो ग्रोथ रेशियो। दो जो हमने इससे पहले फिल्टर के, इससे क्या हो जाएगा? अच्छा कंपनी निकल के आ गए मेरे पास 3 कंपनी, लेकिन इनमें से मुझे ये चाहिए कि कौन मल्टीबैगर बन सकते हैं। अब इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए अर्निंग ग्रोथ। क्या है? ईपीएस। डिस्कस किया था मैंने आप लोगों के साथ ईपीएस। देखिए ईपीएस क्या होना चाहिए? लास्ट 5 to 10 साल का ईपीएस ग्रोथ स्टेबल और अपवर्ड ट्रेंड में होना चाहिए। स्टेबल होना चाहिए। ईपीएस क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, और ये ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा होगा, ऐसा होना चाहिए। मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है? उसके बाद रेवेन्यू ग्रोथ, ये भी होना चाहिए। हर क्वार्टर, ये हर साल रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ, ये भी बढ़ना चाहिए। बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ रही है या नहीं, इसको दिखाता है। क्या दिखाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ, ये दिखाता है, ठीक है? ये है ग्रोथ फैक्टर। आगे चल के चार्ट पे भी दिखाएंगे आपको, ठीक है? चार्ट में दिखाएंगे। उसके बाद क्या चाहिए? देखो उसके बाद क्या चाहिए। अब आ जाता है कि कंपनी तो मैंने देख लिया कि उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, वो सस्ता है, सस्ता वैल्यूएशन से पता चला। वैल्यूएशन जब मैंने देखा तो मुझे सस्ता पता चल गया। उसके बाद मैंने देखा प्रॉफिटेबिलिटी, उसमें मुझे क्या आइडिया आ गया कि वो कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है। अब प्रॉफिटेबल में कौन मल्टीबैगर बन सकता है, इसमें हमने क्या देखा? उससे हमने इससे पहले वाला जो हमने डिस्कस किया, फिल्टर हमने लगाया कि ग्रोथ रेशियो क्या है। ग्रोथ रेशियो से हमें पता चल चुका है कि कौन मल्टीबैगर बनेगा, जो कि आगे चल के हम देखेंगे। उसके बाद है कि देखो सब कुछ तो सही है, अब तुम खरीदने के लिए जा ही रहे हो तो थोड़ा सा ये भी देख लो कि कंपनी के पास कर्जा है या नहीं, कंपनी को कर्जा देना होगा या नहीं, कंपनी के पास लोन है या नहीं। प्रॉफिट भी कमा रहे कंपनी, बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं लोन चुकाने में तो नहीं जा रहा। कितना जा रहा है? जाना चाहिए, अच्छी बात है, लोन चुकाना चाहिए, लेकिन कितना जा रहा है? कितना जा रहा है वो देखिए। कैसे पता चलता है? डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है? 0.5 से कम होना चाहिए तो बेहतर है, तो बेहतर है। स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट करिए, तो बेहतर है। 0.5 होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, ठीक है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से ज्यादा हो तो अच्छा है। 3 से ज्यादा हो तो अच्छा है। देख लो, 3 से ज्यादा हो तो अच्छा है। इसका मतलब कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट इजीली कर सकता है, ठीक है? 3 से ज्यादा हो तो अच्छा है। पॉइंट को नोट करके रखिएगा, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद क्या है? देखो कंपनी, अब मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं, ठीक है? सबसे पहले देखा वैल्यू सही है या नहीं, उसके बाद हमने देखा कंपनी प्रॉफिट कर रहा है या नहीं, उसके बाद हमने देखा देखो प्रॉफिट तो कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, ये भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा देखो ग्रोथ पोटेंशियल भी मिला। 3 स्टॉक्स मिले, जो 3 स्टॉक मिले थे उनमें ग्रोथ पोटेंशियल मुझे लगा कि 2 में है, लेकिन 2 में जब मैं गया मैंने देखा कि यार इन दोनों में से एक कंपनी है जो इससे पहले वाला जो क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर रहा। इसका मतलब इसके पास मान के चलिए जो लोन है, जो कर्जा है वो ज्यादा है, और जो वो कमा रहा है वो कहीं ना कहीं कर्जा में चला जाएगा, ये भी एक सीन हो सकता है। तो 3 जो मुझे मिला इनमें से एक ऐसा निकला और एक मेरे पास है, पर इसमें मैं देखना चाहता हूं कि देखो कैश फ्लो का रेशियो ठीक ठाक है या नहीं। क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि कंपनी के पास, कंपनी जो बिजनेस कर रहा है ना, इसके लिए जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अटक गया, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने बेचा, लेकिन उसका पैसा अब तक आया नहीं है। अगर उसका पैसा नहीं आएगा तो आपका जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कैश है नहीं। तो आप कैसे
प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट को नोट करके रखना, ठीक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होने चाहिए। फ्री कैश फ्लो, FCF, फ्री कैश फ्लो कंसिस्टेंटली बढ़ना चाहिए, जो बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए पैसा कमा रहा है। ये कुछ पॉइंट है जो हम देखेंगे। उसके बाद लास्ट क्या है, लास्ट यहां पर आप बाकी चीजें आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, लगा लीजिए, ठीक है। अब हम आगे चल के चार्ट में चर्चा करते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को लेंगे, ठीक है, एक एक पॉइंट को हम यहां पर लेंगे और यहां पर चर्चा करेंगे। मान के चलिए किसी एक सेक्टर के स्टॉक्स को मैं निकालता हूं, ठीक है, किसी भी एक सेक्टर के स्टॉक्स को मैं अपने यहां पर ऐड करता हूं, कोई भी एक सेक्टर। मैं मान के चलता हूं, देखो अभी तो जो कंपनीज गिरे थे, मैं पावर सेक्टर में वापस से जाता हूं, ठीक है। पावर सेक्टर के एग्जांपल देते, एनर्जी सेक्टर जहां पर भी है इसका एग्जांपल लेते, ठीक है। एनर्जी सेक्टर में क्या क्या मिलेगा हमें थोड़ा सा देखना है। चलिए यहां पर आ जाते हैं, पावर सेक्टर को चेक करते हैं। चलिए पावर सेक्टर की कौन सी कंपनी है, ये कुछ कंपनी है, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अडानी पावर, अडानी ग्रीन, टाटा पावर। तो टाटा पावर जो सबका मनपसंद है, इससे शुरू करते हैं, ठीक है। और अपने पैरामीटर कैसे लगाना है, कैसे इन पॉइंट को लगाना है मैं बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पर एडिट ऑप्शन है, एडिट में क्लिक करना है। एडिट में जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर सारे ऑप्शंस है, ठीक है, सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, सिर्फ आपको टिक मार्क करना है इनमें, तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव कर दीजिएगा, ठीक है। तो सारे पॉइंट जो है जो हमने डिस्कस किया है वो सारा का सारा पॉइंट आपको यहां पर दिख जाएगा, ठीक है। कमेंट पे आप बताना। टाटा पावर मैंने ओपन किया, सबसे पहले हर एक पॉइंट जो हमने डिस्कस किया अब दिखाएंगे, ठीक है। हर एक पॉइंट हमने जो डिस्कस किया है एक एक करके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहां पर चलते हैं और सबसे पहले हमने वैल्यूएशन की बात की, तो वैल्यूएशन को देखते चलिए। वैल्यूएशन को देखते चलिए। वैल्यूएशन कह रहा है कि देखो पी रेशियो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, चलो ये तो पता चला। पीवी रेशियो जो है वो 1 के आसपास या फिर इससे कम होना चाहिए। ईवी एबिटा हमको पता है, तो जो पीवी रेशियो है 1 होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो टाटा पावर हमने यहां पर लगाया है। अब हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे जो जो पॉइंट हमने बताया। सबसे पहले वैल्यूएशन चेक करते चलिए कि वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ये सही है या नहीं। तो हम यहां पर आ जाते हैं, यहां पर आके देखते हैं कि हमने देखा कि पीवी तो कम होना चाहिए, पीवी यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो कम होना चाहिए, 1 से 1 के आसपास या 1 से कम होना चाहिए। ईवी बाई बेटा कितना होना चाहिए, हमने डिस्कस किया था 10 से कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहां पर आके डिस्कस करते हैं क्या क्या है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, कैसे ऐड करना है, इसको कैसे ऐड करना है। यहां पर एडिट पे क्लिक करिएगा। एडिट के क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सारे पैरामीटर मिल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ टिक मार्क करना है, सेव करना है, आपको यहां पर आ जाएगा, ठीक है। एक बार लगा लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। चलिए अब प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए, ये हमने मार्क कर दिया। क्या ये 1 है, नहीं, हमने क्या कहा 1 से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 तक ठीक है, लेकिन ये ज्यादा है। पी रेशियो हमने डिस्कस किया था, इसमें पी रेशियो क्या है, इसमें अगर आप देखेंगे तो स्टॉक पी ये भी ज्यादा है, स्टॉक पी कम नहीं हुआ है। ये कितना होना चाहिए था, 20 या 20 के कम होना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी ज्यादा है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं देखूं और क्या मिलेगा हमें, और हमें मिलेगा, मान के चलिए हम चेक करेंगे इसमें और एक चीज जो है हमारा ईवी बाई बेटा कितना है, 10 है, 10 के नीचे होना चाहिए था। इस सेक्टर में सबसे कम इसका ही है। अगर आप देखेंगे सिर्फ टाटा पावर जो है वो ही जिसका ईवी बाई बेटा कम है। एज ऑफ नाउ हमने जितने भी चार्ट को देखा था, अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर है आपको पता होगा, तो इसका ही सिर्फ कम है, लेकिन ये भी ज्यादा है। पीई 28 है, ठीक है, 20 के अंदर मिले तो बेहतर है। ईवी बाई बेटा कहीं ना कहीं रीजनेबल है, ठीक है। इस सेक्टर के हम एक दो और कंपनी को देखते तो बाकी कोई मैच कर रखे, जैसे कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी, हर कोई इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें क्या है, इसका थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं इसके इसमें क्या है, हमारे पास क्या क्या डाटा है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नोट डाउन करते हैं, ठीक है। ये हमारे फेवर पे नहीं है, ओके चलो। ईवी बाई बेटा ज्यादा है, तो ये तो टाटा पावर से भी गया गुजरा है। पीई मतलब वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग टाटा पावर बेहतर लग रहा है एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो टाटा पावर का ही एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग टाटा पावर जो है अपने को बेहतर लगा। बाकी पॉइंट एक बार मिलाते हैं, चलो। तो टाटा पावर जो है अपने को वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग एज ऑफ नाउ हमें अच्छा लगा। बाकी पॉइंट देखते हैं, वैल्यूएशन के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए वैल्यूएशन के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, आगे क्या देखना है, आगे हम देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं, ठीक है। ROE 15% प्लस होना चाहिए, ROCE 15% प्लस होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। चलो ROCE
देखिए ROCE 15% होना चाहिए, लेकिन इसका तो कम है। ROE 15% होना चाहिए, ये भी तो कम है, ये ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 50%, 15% से ज्यादा होना चाहिए। चलिए इस सेक्टर के और एक कंपनी को देखते हैं, कोई और मैच कर रहा है क्या? जैसे कि JSW स्टील को, एनर्जी को देखते हैं, इसमें क्या कंडीशन, इसका तो और खराब है। चलो और देखते हैं, किसी और को लेते हैं, अडानी पावर को लेते हैं, चलो देखते हैं इसका क्या सीन है। इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा EV बाई वेटा कम है, और अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या हमें पॉइंट मिला, पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या मिला देखते हैं। चलिए पॉजिटिव पॉइंट आपको क्या क्या मिला? पॉजिटिव पॉइंट हमको मिला एटलीस्ट 50% होना चाहिए, इसका 50% से ज्यादा है, 15% से ज्यादा है, 15% होना चाहिए, ये 15% से ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं और क्या दिखा हमें यहाँ पर, और हमें दिखा ये जो 1 के आसपास होना चाहिए था प्राइस टू बुक वैल्यू, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा ही नहीं, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो करीबन 3.52 है, तो ज्यादा ही है। ठीक है, और EV बाई वेटा कम है, 10 के नीचे है, तो EV बाई वेटा ठीक ठाक है। आई थिंक आज वापस ये गिरा होगा, इस वजह से इसका आज, क्योंकि लास्ट टाइम हम जब देखे थे तो ये थोड़ा सा ज्यादा था, भी कम हुआ है। ठीक है, तो अब भी अगर मैं बात करूं पी की बात करूं तो पी भी बाकी के मुकाबले अच्छा ही है। तो अडानी पावर एज ऑफ नाउ कंपटीशन में अब तक आगे है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, मजा आ जाएगा इस वीडियो से। ठीक है, उसके बाद देखते क्या है और क्या देखना है हमें। ठीक है, और हमें क्या देखना है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये हमने देख लिया कंपनी ग्रोथ, ये हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ के हम क्या देखेंगे, अर्निंग ग्रोथ क्या है, EPS क्या है, EPS ग्रो कर रहा है या नहीं, ये देखेंगे। ठीक है, EPS ग्रो कर रहा है या नहीं, ये देखेंगे। ठीक है, EPS अगर मैं बात करूं तो 33 है। ठीक है, EPS का अगर मैं बात करूं तो चलिए अगर EPS की बात करूं तो EPS 33% के आसपास है इसमें। ठीक है, और क्या पॉइंट है देखते हैं, चलिए और क्या पॉइंट हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद बिजनेस की एफिशिएंसी, ये सारी चीजें, रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह, ये कहाँ से दिख जाएगा मैं आपको बताता हूँ। रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह अगर आपको चेक करना है कि रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह हो रहा है या नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको जाना होगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना ग्रोथ है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट 5 ईयर को हम कंसिडर करेंगे, 5 ईयर को देखना है कि कंपनी का क्या ग्रोथ चल रहा है, कंपाउंडिंग सेल्स बढ़ रहा है या नहीं, 5 साल में क्या है, तो 16% डिसेंट है, खराब नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ, तो 5 साल में अच्छा खासा है। ठीक है, स्टॉक्स प्राइस CAGR ये भी अच्छा खासा, तो 5 साल के हिसाब से ये बढ़िया है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी बढ़िया निकल के आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ से हमें दिख जाएगा। आप अगर आप बाकी चीजें भी देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आगे इसमें क्या क्या है, इसमें हमें क्या क्या देखना है। अब देखना है कंपनी के पास डेथ है या नहीं, मतलब कंपनी की वो लोन में है या नहीं, कर्जे में है या नहीं, क्या सीन है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है कि देखो, हमने देखा एज ऑफ नाउ जो अडानी एनर्जी है वो, अडानी एनर्जी जो है, अडानी एनर्जी है नहीं है, अडानी पावर से, अडानी पावर जो है वो एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं तो बाकी चीजें जो है बढ़िया है, EPS वगैरह भी बढ़िया है इसका, बाकी चीजें देखते हैं। ठीक है, तो बाकी चीजों में क्या आ गया, ये कर्जा है, इसमें कितना कर्जा है। ठीक है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो इसको एक बार चेक करते हैं कितना होना चाहिए, 0.5 से कम हो तो बेहतर है, डेट टू इक्विटी रेशियो। चलिए देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, 0.67 है, 0.5 होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो ठीक है, बुरा नहीं है। अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट देखिए हर एक चीज आपके फेवर, तो एग्जैक्टली आप जैसे चाहेंगे वैसा नहीं होगा, कुछ आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इस केस में बाकी चीजें बढ़िया लगा, सिर्फ ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑलमोस्ट करीबी है, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत मेजर चेंजेस है, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या देखना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये लोन दे पाएगा या नहीं, 3 से ज्यादा हो तो अच्छा है, 3 से ज्यादा हो तो अच्छा है। क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से अच्छा हो तो बेहतर है। इसमें क्या है, 3 से ज्यादा है या कम है, तो ये भी ऑलमोस्ट
जो हम चाहते हैं हमारे डिमांड पे है, ये भी हमारे फेवर पे है, ये भी हमारे फेवर पे है, ये भी हमारे फेवर पे है। एज ऑफ नाउ जो भी चीजें हमने देखा सारी चीजें हमारे फेवर पे है। पीईजी रेशियो, ठीक है, इसमें डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया था, तो अगर आपने देखा होगा, वीडियो नहीं देखा जाके जल्दी देखिए, ये भी हमारे फेवर में है, ये सारी चीजें हमारे फेवर में। ईपीएस भी बढ़िया चल रहा है इसका, ठीक है, ईपीएस भी बढ़िया चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या है और क्या देखना है। हमने देखा कि ग्रोथ वगैरह भी ठीक है। तो इस सेक्टर में देखिए, इस पूरे सेक्टर में ये जो कि एनर्जी सेक्टर है, अगर आप देखेंगे तो एज ऑफ नाउ हमने देखा टाटा अडानी पावर जो है उसके रेशियो आज के दिन सही निकल के आ रहे हैं, ठीक है। कंपनी ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, आज के दिन सस्ता मिल रहा है, वैल्यूएशन सही निकल के आ रहा है, पैरामीटर के हिसाब से वैल्यूएशन सही निकल के आ रहा है। ये सही चीजें, ये सभी चीजें जब हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि कंपनी जो है आज के दिन फंडामेंटल के बेसिस पे सस्ता मिल रहा है। अब टेक्निकली क्या है, आपको जाके स्टडी करना है। टेक्निकल अलग चीज है। अब मान के चलिए एक स्टॉक ऐसे ऐसे करके चल रहा है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। उसके बाद करेक्शन आया, करेक्शन आया, करेक्शन आया, करेक्शन आया, और यहां तक आया, और यहां तक आने में ना इसके जो फंडामेंटल है वो एकदम करेक्ट हो गए। इसके जैसा फंडामेंटल है, मान के चलिए इसके जैसा फंडामेंटल है, एकदम बढ़िया निकल के आया, ये हमारे फेवर पे है, ये हमारे फेवर पे है, पी हमारे फेवर पे है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये हमारे फेवर में है, और बाकी चीजें अगर मैं बात करूं तो ये भी हमारे फेवर में है, ये हमारे फेवर में, ये हमारे फेवर में। लेकिन प्राइस यहां पर है, आइडियली प्राइस को सपोर्ट मिलना चाहिए यहां पर, तो हो सकती है चीजें आपके फेवर में है, लेकिन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये अभी तक आपके सपोर्ट पे नहीं आया। तो इंतजार करो कि ये मिले और साथ में प्राइस एक्शन मिले, दोनों का कॉम्बिनेशन मिले, तो जाके प्लान करो। हमें टेक्निकल जो फंडामेंटल है वो भी चाहिए, साथ ही साथ प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन लो तो सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन मिलता है, सबसे जबरदस्त पोजीशन तब बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम क्या देखेंगे, हमें इसके बारे में आइडिया हो चुका है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो, कैश फ्लो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के पास कैश फ्लो है या नहीं, कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो में है या नहीं, ये आपको जानना चाहिए। फ्री कैश फ्लो है या नहीं कंपनी के पास, ये आपको जानना चाहिए, जो हम अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए कैश फ्लो वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं। कैश फ्लो कैसे देखते हैं, आप आएंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिख जाएगा यहाँ पर, अगर आप देखेंगे, ठीक है, मैं एक बार कैश फ्लो सेक्शन में आपको दिखाता हूँ। चलिए कैश फ्लो क्या है, पॉजिटिव है, राइट। कैश फ्लो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव है। कैश फ्लो अगर आप देखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, तो ये आपको यहां से देखना है, ठीक है। तो कैश फ्लो हम यहां से चेक कर लेंगे, और बाकी कुछ चीजें हैं जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जैसे कि बाकी कौन से पॉइंट है एक बार दिखा देते हैं, बाकी हमारे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो हम आगे चल के देखेंगे। जैसे कि एनपीएम लास्ट ईयर क्या था, ये हम थोड़ा सा देखते हैं, और उसके बाद और आगे और भी कुछ पॉइंट है जो मैं धीरे धीरे करके ऐड करके आपको दिखाऊंगा कि बाकी पॉइंट को हम कैसे प्रेफरेंस देते हैं, सीएफओ इसको हम कैसे प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अदरवाइज। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ये तब समझेंगे जब इस वीडियो में बहुत सारा प्यार आएगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो चुका है आई नो, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जिसमें आपको सारे पॉइंट क्लियरली समझ में आ जाएंगे कि एक बेस्ट कंपनी आपको कैसे चूज करें, खास करके आज के जैसे समय पे जब कुछ भी सही नहीं है, टेरिफ का वॉर चल रहा है और डिफरेंट न्यूज है, इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आप इन पॉइंट को नहीं देखेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, कमेंट पे जरूर बता दीजिएगा, आपका प्यार दीजिएगा तो ही हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, चैनल बने हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट पे जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा।